अगर मन में कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो उत्तर प्रदेश से लंदन का सफर तय करना मुश्किल नहीं होता। मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की यह सब तो याद ही होगी। सपना वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं देता। इस बात को सच करते हुए डॉक्टर दानिश ने पहले उत्तर प्रदेश से फिर मुंबई और फिर मुंबई से लंदन का सफर तय किया है, जिसकी कहानी उन्होंने एबी न्यूज के माध्यम से शेयर की है। देखिए एबी न्यूज के रिपोर्टर जफर इकबाल की खास रिपोर्ट में क्या कुछ कह रहे डॉक्टर दानिश खान। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं गाजीपुर जनपद के दिलदार नगर थाना के अंतर्गत रक्सहा गांव में हूँ। बड़ा गांव है और इस समय मैं शाम हो रहा है, एक ऐसे शख्स से मिल रहा हूँ जो लंदन में जर्नलिज्म का परचम ला रहा है और वहीं से मशहूर यूनिवर्सिटी जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ से उन्होंने पीएचडी की है जर्नलिज्म से और हिस्ट्री से। तो हम उनसे बात करते हैं, रूबरू होंगे, कुछ बातें करेंगे जो यहाँ के नौजवान हैं, उनसे कुछ अपने रोल मॉडल समझकर एक उनसे सीखें कि किस तरह से एक छोटे गांव से आगे की सफर तय किया जा सकता है। सर, स्वागत है, वेलकम है। मैं आज आपके पुस्तैनी गांव में आया हूँ जी। तो सबसे पहले आपका खैर-मक़दम है, स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप गाजीपुर जनपद के एक गांव रक्सहा गांव है जो मशहूर गांव है, वहां से बिलोंग करते हैं। मुंबई में पत्रकारिता आपकी है, इस समय आप लंदन में हैं और पीएचडी की है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। क्योंकि मैं आपसे 3 दिन से लगातार संपर्क में हूँ, कुछ जानकारी हमको भी हो गई साथ में रहने से, और मेडिकल हिस्ट्री आपका उससे भी आप पीएचडी हैं। तो आपके सफर यहाँ से बम्बई और फिर बम्बई से लंदन का कैसे हुआ? थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में और थोड़ा सा बता दीजिए सर। अच्छा, बहुत शुक्रिया, आप मेरे दरवाजे पर आए रक्सहा। तो जैसा आपने बताया, मेरा नाम दानिश है, मैं रक्सहा मेरा पैतृक गांव है। मेरी जो पढ़ाई है वो बम्बई से हुई है। मैंने बीकॉम पहले बॉम्बे से किया, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से। फिर उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया जर्नलिज्म में, और टाइम्स ऑफ इंडिया और मिड डे 2 अखबार हैं वहाँ बॉम्बे में जहाँ मैंने मुलाजमत की। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुंबई में और अखबार के लिए मैंने वहाँ मुंबई से किए थे? जी जी, मुंबई में मैं था उस वक्त, वहीं से मेरी शुरुआत। मैं कब जर्नलिज्म की शुरुआत की थी? तो मैं करीब, वैसे तो ग्रेजुएट होने से पहले ही मैं लिखना मैंने शुरू कर दिया था। किससे है सर आप? वो मैंने कॉमर्स में किया था। कॉमर्स आप छोड़कर बैंकिंग क्षेत्र, फिर जर्नलिज्म में कैसे आपका इंटरेस्ट? क्योंकि मेरी रुचि थी जर्नलिज्म में बहुत पहले से। मैंने स्कूल के ज़माने से ये तय किया था कि मैं इसमें अपना करियर बनाऊंगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कॉमर्स में तो, लेकिन मेरी जो रुचि थी वो हमेशा जर्नलिज्म की तरफ थी। तो मैं उस वक्त भी स्कूल में था, कॉलेज में था, तो मैं प्रमुख अखबारों में लेटर लिखता था। तो उस जमाने में लेटर्स टू द एडिटर लेटर जी वो छपता था। तो उससे काफी मुझे प्रोत्साहन मिला जब मैंने देखा कि मेरे कुछ लेटर्स छपे वहां पर। तो मैंने फिर उस रुचि को आगे बढ़ाई और फिर जर्नलिज्म में एंटर किया। तो आप बम्बई में करने के बाद लंदन में किस तरह से आपको रुझान हुआ लंदन जाने के लिए? कैसे कि वहाँ एक अच्छा स्कोप है लंदन जाकर? हाँ, तो बॉम्बे में तो मैंने करीब 5-6 साल 7 साल जो है सहाफत की मैंने, और उसके बाद करीब 2009-2010 में मैं लंदन पहुंचा। वहां पर भी मैंने ये सिलसिला लिखने पढ़ने का जारी रखा और वहां रहते हुए मैंने बहुत कुछ कवर किया। मतलब प्राइम मिनिस्टर्स के विजिट या कोई मिनिस्टर्स आते थे, और भी बहुत सारे रिपोर्ट्स, फीचर्स, कमेंट पीसेस मैंने जो है वो लिखना मैंने जारी रखा। और आज के तारीख में मतलब मैंने करीब बहुत सारे अखबारात हैं जहां पर मेरे आर्टिकल्स छपे, रिपोर्ट्स छपे, तो वो सिलसिला मैंने जारी रखा। मैंने फुल टाइम जॉब भी वहां पर किया और जॉब भी करते थे और ये? जी बिल्कुल, तो वो मैंने दोनों साथ रखा। फिर उसके साथ साथ मैंने जो है मास्टर्स भी किया किंग्स कॉलेज लंदन से, और उसके बाद मास्टर डिग्री वहीं से? जी, मास्टर्स भी मैंने वहां से की, और उसके बाद मैंने पीएचडी भी की। और पीएचडी कब की था सर? तो पीएचडी मेरी बस इसी साल मुकम्मल हुई। जी, इसी साल मुकम्मल हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से इतिहास के विषय में मैंने पीएचडी की। और जर्नलिज्म में भी आपकी? मैं जर्नलिज्म में तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया था, मगर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेरा जो रिसर्च का मौजू था, टॉपिक था, वो कैपिटलिज्म
के ऊपर था, कैपिटलिज्म इन कॉलोनियल बॉम्बे। तो उस चीज पर मैंने काफी रिसर्च की और अपनी थीसिस सबमिट की, और अब अल्लाह की मेहरबानी से मुझे वहां से डॉक्टरेट मिली। अभी आगे का क्या आपका प्रोग्राम है? तो लिखने पढ़ने का तो जो काम है वो मैं जारी रखना चाहता हूँ। इस बीच मैंने किताब भी लिखी जिसका नाम है एस्केप, ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फ्यूजिटिव्स इन लंदन। इस बुक को पेंगुइन ने पब्लिश की, और इसको लिखने में मेरी बेगम रूही खान ने भी मदद की, वो भी को ऑथर है। हम दोनों ने मिलकर, वो भी ऑथर है, लिखती है, वो भी जॉब करती हूँ। जी, वो भी पीएचडी कर रही है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। किस सब्जेक्ट से? तो उनका है फेमिनिज्म और टेक्नोलॉजी, उस विषय पर उनकी थीसिस, रिसर्च थीसिस पर वो काम कर रही है। मगर वो भी सहाफ़ी है। यहाँ पर बॉम्बे में वो एनडीटीवी के साथ उन्होंने अरसा कुछ वो काम किया। तो हम दोनों ने मिलकर वो किताब लिखी जिसका नाम है एस्केप्ड, ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फ्यूजिटिव्स। और उसमें हमने जो भारत से निकलकर लंदन में जाके भगोड़े जो रह जाते हैं, बहुत ललित मोदी और नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, तो सारे लंदन ही क्यों जाते हैं, इसके बारे में बताइए। हाँ, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था जिस वजह से हमने उस पर काम किया और फिर उसको एक किताबी शक्ल दी। लंदन में दरअसल बात यह है कि हमेशा से एक बड़ा ही अट्रैक्टिव ऑप्शन रहा है यहाँ के जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए, क्योंकि वहां पर यहाँ के अमीर लोगों को जाने का एक बहुत बड़ा क्रेज है, क्योंकि लंदन एक ग्लोबल सिटी है, हर दुनिया भर के लोग वहां रहते हैं, और जो वहां पर एक फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, तो इसलिए वो हमेशा से एक अट्रैक्टिव ऑप्शन रहा है। मगर दूसरी बात यह है कि वहां पर जाने पर जब लोग उनको दूसरी गवर्नमेंट लाने की कोशिश करती है तो उसकी प्रक्रिया एक है, आप किसी को भी ऐसे ही लेके नहीं आ सकते हैं, वो मामला कोर्ट में जाता है और उसमें प्रक्रिया चालू है, लेकिन अभी कोई भी भगोड़ा वापस नहीं आया। जी हाँ, तो भारत ने जीत तो दर्ज की कोर्ट्स में, मगर उन लोगों ने कुछ और ऐसे रूल्स का इस्तेमाल किया है जिस वजह से उनकी जो एक्सट्रेडिशन है वो हो नहीं पाई है। तो इन सब कोर्ट केसेस को हमने बहुत करीबी से देखा और फिर हमने ये डिसाइड किया कि इनके ऊपर एक किताब लिखें। तो विजय माल्या, नीरव मोदी और उनसे पहले भी आजादी से लेके 2015 तक ऐसे 10-12 बड़े लोग, बड़े नाम जो लंदन चले गए और वहां से वापस नहीं आए, उन लोगों की एक फहरिस्त बनाई और उनके ऊपर हमने ये किताब लिखी। सरकार जो भारतीय मूल के लोग हैं या यहाँ से जो भगोड़े हैं, किस नजरिए से देखती है वहाँ के लोग, यहाँ के लोग? तो जैसा मैंने कहा, लंदन ग्लोबल सिटी है, तो दुनिया भर के लोग, अगर उसमें कुछ भगोड़े भी शामिल हैं अब, तो वो भी लंदन को अपना घर बनाते हैं। आप जर्नलिज्म से हैं, मीडिया से हैं, वहाँ की मीडिया और यहाँ की मीडिया, वहाँ की मीडिया विश्व की जो रैंकिंग है, वर्ल्ड रैंकिंग 40-45 स्थान पर, और यहाँ 100 के बाद है, 140-50 के करीब है। तो क्या कारण है कि यहाँ की मीडिया का रैंक जो खराब है? देखिए, मीडिया का सबसे अहम रोल होता है अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, यानी जो भी सत्ता में है उनके ऊपर स्टोरीज करना, उनसे सवाल करना, उनसे इस तरह से पेश आना कि जो लोग हैं, जो कॉमन पब्लिक है, उनकी जो क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर कुछ काम हो सके, उसकी बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए सवाल पूछा जाए। तो भले आपका कोई भी पार्टी की आइडियोलॉजी से आपकी आइडियोलॉजी मेल खाती हो, वो अलग है, वो अपनी जगह है, मगर जो भी सत्ता में पार्टी है उसको जो है आपको सवाल करना जो है ये बहुत जरूरी है। तो यूके में भी काफी जो न्यूज़पेपर्स हैं वो भी किसी ना किसी आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब सवाल करने की बात उठती है तो वो पीछे नहीं हटते हैं। तो भले वो एक पार्टी को सपोर्ट करते हो या उनकी आइडियोलॉजी मैच करती हो, अगर उनके लीडर ने कुछ गलत किया है, सवाल रूलिंग पार्टी से करते हैं और बहुत सख्त तरीके से करते हैं। तो इस वजह से जो पब्लिक यहाँ मीडिया को देखते हैं, उस तरह से यहाँ का माहौल चेंज हो गया, उसके बारे में क्या? तो देखिए, उसके लिए मीडिया की टैग लगी है, वहां भी इस तरह से तो होगा नहीं। देखिए, गोदी मीडिया का ऐसा कुछ टैग वहां पर नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आज के तारीख में भी ऐसे बेशुमार पत्रकार हैं, बेशुमार रिपोर्टर्स हैं जो सही जॉब करना चाह रहे हैं और वो कर भी रहे हैं। इंटरनेट और यूट्यूब एक अच्छा माध्यम बन गया है इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को अपने जर्नलिज्म करने के लिए, तो उसका भी अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। मगर जो भी अगर गिरावट आई है क्वालिटी में, तो उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम सब इसी सोसाइटी के, खबर आती रहती है कि कंट्रोल किया जाएगा, रोकी जाएगी और तमाम तरह के, क्योंकि गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाई थी 2-3 महीना पहले
कि उनके हिसाब से ही जो यूट्यूब चैनल पर लोग खबर चलाएंगे तो उसी को प्रोत्साहन दिया जाएगा, नहीं तो उनके लिए पनिशमेंट भी होगी। तो देखिए, जहां तक गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे वहां भी होती है क्या? नहीं, वहां तो ऐसा डायरेक्टली नहीं होता है, क्योंकि वहां पर एजेंसीज हैं जो मॉनिटर करती हैं इन सब चीजों को। मगर मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पर भी इमरजेंसी हुई थी, जो इंदिरा गांधी के दौरान हुई थी, तो प्रेस उससे उबर कर सामने आई। तो भले कोशिश रहे, ये जरूरी नहीं है कि उसमें जो सत्ताधारी पार्टी है उनको सफलता मिलेगी, क्योंकि प्रेस कहीं ना कहीं अगर सच ना दिखाए या तोड़ मरोड़ के चीजों को दिखाए तो जो लोगों का विश्वास है वो उठ जाएगा। और विश्वास ही एक चीज है जो लोगों को मीडिया के पास ले आती है। अगर लोगों का विश्वास ही नहीं रहेगा तो फिर भारत में देखेंगे नहीं लोग। भारत में जो टीवी चैनल है, मुख्य मीडिया स्ट्रीम है, उससे लोगों को विश्वास हट के यूट्यूब वाले जो बड़े पत्रकार हैं उन्हें ज्यादा फॉलो करो। तो देखिए, ये भी एक ट्रेंड है, क्योंकि जो चेंजेस आ रहे हैं आसपास और जो सिस्टम में है उसी को ये दर्शाता है। तो इसका मतलब ये है कि लोग चाह रहे हैं सही न्यूज जानना, या लोग चाह रहे हैं कि भाई खबर जो भी है वो सही हो और वो उसको वो देखना चाह रहे हैं। तो उनको जहां से भी ऑप्शन मिलेगा, जहां से भी उनको सही चीजें देखने को मिलेगी, वो वहीं पर जाएंगे। काफी सवाल करते हैं। यहाँ के पत्रकारों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है पत्रकारिता करना। डर भी रहती है, तमाम देखते हैं कि मार दिए जाते हैं जो सही खबर चलाते हैं। उसके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि अब टाइम जी, मेरी बहुत सहानुभूति है पत्रकारों के लिए, खास तौर से जो गौरी लंकेश बेंगलोर की पत्रकार, जी खास तौर से जो इंडिपेंडेंट फ्रीलांस जी बहुत सारे ऐसे वाकये सामने आए हैं। मगर जरूरत यह है कि आप अपने सिद्धांतों पर अड़े रहें, और आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं उसमें कोई गलत अगर नहीं है तो आप उस चीज पर जमे रहें और लोगों के सामने अपनी बात पहुंचाते रहने का काम करें। देखिए, प्रेशर हमेशा से रहेंगे, हमेशा से है और आगे भी रहेंगे, मगर आप उसको कैसे डील करेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। तो मेरी बहुत सारी सहानुभूति है, खासतौर से इंडिपेंडेंट पत्रकारों के लिए जो दूर दराज के इलाकों से खबरें लेके आते हैं। आप जैसे लोग जो न्यूज को सामने लेके आते हैं ऐसे इलाकों से जहां पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो नहीं पहुंच पाती, तो इसलिए आप जैसे पत्रकारों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बहुत ही मेरी सहानुभूति है आप जैसे पत्रकारों के साथ, क्योंकि बहुत टेस्टिंग कंडीशन में आप लोग काम करते हैं। मगर उम्मीद यही है कि आप लोग अपना काम जो है ऑनेस्टली करें और सिद्धांतों पर बने रहें, और अगर आप इस तरह काम करते रहेंगे तो लोगों को जो है अल्टीमेटली दिख के आता है। बड़े नेताओं का भी वहाँ इंटरव्यू लिए हैं लंदन में, जैसे राहुल गांधी, और तो थोड़ा सा उनका नाम बता दीजिए। तो मैं वहां पर इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी था 2 साल, तो उस दौरान भी हमने कुछ इवेंट्स किए जिसमें हम लोगों को बुलाते हैं, यूके के पॉलिटिशियंस को, इंडिया के पॉलिटिशियंस को, ताकि एक विचारों का आदान प्रदान हो सके। जी, तो उसी सिलसिले में हमने राहुल गांधी का भी इंटरव्यू किया। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब गए थे, उनसे भी वार्तालाप हुई। और उसके अलावा और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहां मैं गया और कवर किया इंडिपेंडेंट पत्रकार होने के नाते। तो हरदीप सिंह पुरी और राजनाथ सिंह जी, अरुण जेटली भी आए थे एक वक्त। तो बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात करने का अवसर मिला। केसरीनाथ त्रिपाठी जो गवर्नर थे वो भी आए थे, उनसे भी मेरी भेंट है। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते रहते हैं। सलमान खुर्शीद हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर, वो भी आते हैं वहां पर, तो उनसे भेंट होती है, चर्चा होती है। बिहार आरजेडी के एमपी थे जो राज्यसभा के एमपी हैं जी, उनसे भी मेरी मुलाकात, मनोज झा से भी मेरी मुलाकात हुई। तो लोग आते रहते हैं। लंदन, जैसे मैंने कहा, ग्लोबल सिटी है, तो बहुत सारे लोग आते हैं। छुट्टियां मनाने बहुत जाते हैं, छुट्टियां मनाने भी बहुत जाते हैं जी, बिल्कुल। या उनके बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे हैं, या कुछ मीटिंग्स है, कुछ ऑफिशियल एंगेजमेंट्स है। तो जब आते हैं, अवसर मिलता है, तो उसका इस्तेमाल करके हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उनसे सवाल करते हैं, एक कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश रहती है हमेशा। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। यहाँ के जो युवा पीढ़ी, आप कई स्कूल में घूम भी रहते हैं, मोटिवेशन के लिए एक तरह से मान के हम चलें, तो उनके युवाओं के लिए क्या करें, जो पढ़ रहे बच्चे, उनके करियर के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताइएगा सर। तो मैं काफी स्कूल्स में यहाँ पर गया और बड़ी खुशी हुई मुझे देख के कि
जो प्रगति हो रही है यहाँ पर, खास तौर से कुछ स्कूल्स हैं जो प्रोत्साहित कर रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, और प्राइमरी से सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में जाने के लिए जो एक रास्ता है उसके बारे में भी चर्चा हो रही है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे इलाके में आप एक हद तक ही पढ़ाई कर सकते हैं। उसके आगे अगर आपको कुछ प्रोफेशनल कोर्स करना है या करियर ओरिएंटेड क्वालिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। तो उसकी जो तैयारी है वो बहुत जरूरी चीज है। तो मैंने जो भी यहाँ पर बच्चों से मिला उस पर मैंने गौर किया, जोर दिया, और मैंने एक चीज देखा है कि बच्चियां यहाँ पर जो है वो 2 कदम आगे हैं बच्चों से। तो ये दर्शाता है कि उनके अंदर कितनी जो है क्वालिटीज हैं जिसका अगर सही इस्तेमाल करें तो बेटियां भी बहुत आगे जा सकती हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़ने के लिए। जैसे कि बता दूं कि आज मैं रक्षाहा गांव में हूं, हमारे साथ सहयोगी पत्रकार यहाँ पर हैदर हैं, और हम यहाँ पर काफी बात की है जो डॉक्टर में जर्नलिज्म पत्रकारिता कर रहे हैं, और काफी बड़े लोगों का इंटरव्यू और लोगों से